So what happened next? He quietly stole up behind the boy. He gently lifted the boy and placed him up on a branch of the tree. तो अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है? He quietly stole up. What do you mean by stole up? Stole up का मतलब होता है पीछे जाके चुपचाप से खड़े हो जाना. ठीक है. स्टोल अप, एकदम दबे पैर से उस छोटा बच्चा जो रो रहा था उसके पीछे जाके ये जो जायंट है ये चुपचाप से खड़ा हो गया. He gently lifted the boy and placed him up on a branch of the tree. उसने बहुत ही आराम से, जेंटली, बहुत ही आराम से उस लड़के को उठाया. Lifted means उठाना. Lifted the boy and placed him up on a branch of the tree. और उस बच्चे को उस पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया, है ना, और उसको वहां पे रख दिया, उस पेड़ पर रख दिया. बिकॉज अ जायंट इज ह्यूज बॉडी. अ जायंट के पास बहुत बड़ा बॉडी है. एज यू कैन सी, देखो ये बच्चे तो उसके सामने खिलौने लग रहे हैं कि नहीं, इतने छोटे, और वो कितना बड़ा है. तो वो उस बच्चे को अपने हाथ में उठा के उस पेड़ पर रख दिया. और वो बच्चा क्यों रो रहा था? वो बच्चा इसीलिए रो रहा था क्योंकि वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाया था. ठीक है. The tree at once bloomed and birds came and started singing. तो ये पेड़ जो था तुरंत सडनली तुरंत वो ट्री जो था वो ब्लूम मीन्स इट खिल गया. वहाँ पे पत्ते फूल सब खिल गए. ब्लूम का मतलब होता है खिलना. ठीक है. क्योंकि वो ट्री जो था वो भी खुश हो गया, वो बच्चा भी खुश हो गया. और तुरंत वो देखा कि बर्ड्स भी आ गए वहाँ पे गाना गाने के लिए. The boy was overjoyed. वो लड़का जो था जो रो रहा था वो बिल्कुल खुश हो गया. Overjoyed, okay, very much happy. He flung his arms around the giant and hugged him. वो अपना 2 हाथ ऐसे फैला दिया. Flung मतलब फैलाना. ठीक है. और उस जायंट को कस के पकड़ लिया. Hugged मतलब पकड़ना, है ना. आप अपने मम्मी को पकड़ते हैं ना कस के, है ना. तो हग करना मतलब उसको अपने हाथों से, 2 हाथों से जकड़ लेना या पकड़ लेना. ओके. The giant was not wicked anymore. He opened his garden for all the children and played with them the whole day. In the evening, the children bade goodbye to the giant. Giant अभी और wicked नहीं रहा. उसका दिल बिल्कुल पिघल गया. His heart melted. वो अपना गार्डन बच्चों के लिए खोल दिया और सभी बच्चे वहाँ आके रोज इस जायंट के साथ खेलते थे. सी, एज यू कैन सी, इवन द जायंट यूज्ड टू प्ले विद द चिल्ड्रन, है ना, द होल डे. इन द इवनिंग द चिल्ड्रन बेड गुड बाय टू द जायंट. शाम को बच्चे जो थे, बेड करना मतलब क्या है? बेड करना मतलब हाथ हिलाते हुए, वेव करते हुए गुड बाय कहना, है ना. हम लोग हाथ दूर से किसी को हाथ हिलाते हुए गुड बाय कहते हैं कि नहीं, तो उसको बोलते हैं बेड. ओके. द चिल्ड्रन बेड गुड बाय टू द जायंट. जायंट को गुड बाय कह के वो लोग शाम को हर रोज निकल जाते थे और हर पूरे दिन भर जायंट के साथ उसी गार्डन में खेलते थे. The children taught the giant the lesson of kindness and love. The children taught मतलब सिखाना. Teach का past tense होता है taught, है ना. ये बच्चे ने जायंट को क्या सिखाया? बच्चे ने जायंट को प्यार और दयालुता मतलब प्यार सिखाया और दयालु होना सिखाया, है ना. कैसे लोगों के प्रति हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए. हाउ टू ट्रीट अदर्स, है ना. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हम लोग यहाँ से क्या सीखते हैं बच्चों? नथिंग कैन बी अचीव्ड थ्रू वायलेंस. तो आप देखें कि कैसे ये जायंट जब बहुत गुस्से वाला था, बहुत ज़्यादा क्रूअल था, सेल्फिश था, तो क्या हुआ? उसके गार्डन में कोई पंछी नहीं आ रहा था, कोई पेड़ नहीं मतलब कोई फूल नहीं खिल रहा था, कोई फल नहीं था. और जैसे ही वो
उसने इन बच्चों को अपने गार्डन में वापस ले आया। जैसे ही वो इस बच्चों के साथ खेलने लग गया तो गार्डन भी खुश हो गया, ये पेड़ भी खुश हो गए और अपने आप को वहाँ पे भी स्प्रिंग आ गया है ना, और तब उसके गार्डन में भी स्प्रिंग आ गया। तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नथिंग कैन बी अचीव्ड। कुछ भी, नथिंग कैन बी अचीव्ड। अचीव्ड मतलब गेटिंग समथिंग। अचीव मतलब कुछ पाना, गेटिंग समथिंग। हम लोगों को वायलेंस के थ्रू कुछ भी हासिल नहीं होगा। नथिंग कैन बी अचीव्ड। वी कैनॉट अचीव समथिंग और एनीथिंग, वी कैनॉट अचीव एनीथिंग थ्रू वायलेंस। ठीक है, तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। आई होप कि आप सब ये स्टोरी को अच्छे से समझ गए हो। In further, if you have any doubt, you can ask me. Okay?